वन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू माय यूट्यूब चैनल नीट प्रिपरेशन। तो पिछला सेशन आप लोगों ने देखा, योगा हम लोगों ने बनाया था लिविंग वर्ड पे, और आज का सेशन हम रखेंगे प्लांट किंगडम पे। ठीक है, तो अगला सेशन मैं लाऊंगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। ओके, तो वो आज सेशन भी मतलब कि क्या है, मैं सोचा कि पहले प्लांट किंगडम कर लेते हैं फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर लेंगे। तो कोई बात नहीं, करेंगे तो सब सीरीज सही करेंगे, पूरा कंप्लीट कोर्स चिंता मत करिए। और लास्ट लेसन आप लोगों के साथ लेक्चर 18 था वो वाला, नहीं और यार 19 है, मतलब 19 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके होंगे अब। ये वाला लेक्चर के बाद हम 19 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके होंगे, सोच सकते हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन, और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट सेशन। और फर्स्ट क्वेश्चन इज स्लेजिनेला and Salvinia are considered to represent a significant step towards the evolution of seed habit because कहा है क्वेश्चन में कि स्लेजिनेला, ठीक है, और साल्विनिया को कंसीडर किया जाता है सिग्निफिकेंट स्टेप इवोल्यूशन की तरफ ऑफ सीड हैबिट की तरफ। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन दिया है फीमेल गैमीट इज़ फ्री एंड गेट्स डिस्पर्स्ड लाइक सीड्स। ऑप्शन नंबर बी में दिया है फीमेल गैमेटोफाइट लैक्स आर्किगोनिया। सी में दिया है मेगा स्पोर्स पजेसेस इंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो सराउंडेड बाय सीड कोट। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है एम्ब्रियो डेवलप्स इन फीमेल गैमेटोफाइट विच इज़ रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट। बताइए क्या रीज़न हो सकता है इसका कि साल्विनिया और स्लेजिनेला को कंसीडर किया जाता है सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स द इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट के हिसाब से। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? द करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। जस्ट अ सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ओके, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी में कहा है, ऑप्शन नंबर डी में कहा है हम लोगों से कि एम्ब्रियो डेवलप्स इन फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो डेवलप्स इन फीमेल गैमेटोफाइट विच इज़ रिटेन ऑन पेरेंट स्पोरोसाइट। मतलब कि जो एम्ब्रियो फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होता है वो कहाँ इसमें रिटेन होता है? पेरेंट स्पोरोसाइट में रिटेन होता है। इसलिए ये सिग्निफिकेंट मतलब कि इंपॉर्टेंट स्टेप है टुवर्ड्स द इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट के हिसाब से। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रोपिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोट इज। प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रोपिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोट कहाँ किसमें पाया जाता है? एल्नस में, सीसर में, पाइसम में कि साइकस में? बताइए, प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रोपिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोट किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है ऑप्शन नंबर डी, साइकस में। कहाँ पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रोपिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोट इज फाउंड इन साइकस। ठीक है, साइकस में पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए मैं आपको बात बताता हूँ साइकस के बारे में कि जो साइकस होता है, साइकस फॉर्म फैकल्टेटिव सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ ऑटोट्रोपिक नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। मतलब कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया है इसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है साइकस। ठीक है, साइकस प्रोवाइड करता है फिक्स्ड कार्बन और स्टेबल इन्वायरमेंट साइनोबैक्टीरिया को। साइकस क्या करता है? साइनोबैक्टीरिया को फिक्स्ड कार्बन और स्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इन एक्सचेंज फॉर फिक्स्ड नाइट्रोजन को एक्सचेंज करने के लिए वो फिक्स्ड कार्बन और स्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये साइनोबैक्टीरिया को हम इंडोसिम्बायोट्स कहते हैं जो रूट के साइकस के साथ रहते हैं। मतलब कि जो साइनोबैक्टीरिया रूट के साइकस के साथ रहते हैं उन्हें हम इंडोसिम्बायोट्स कहते हैं। ठीक है, इन एडिशन टू नॉर्मल रूट्स साइकस डेवलप स्पेशलाइज्ड सिम्बायोटिक ऑर्गन्स एट यंग स्टेज कॉल्ड प्री कोरलाइड रूट्स। नॉर्मल रूट्स के साथ साइकस यंग स्टेज में, नॉर्मल रूट्स के साथ साइकस डेवलप करता है स्पेशलाइज्ड सिम्बायोटिक ऑर्गन्स यंग स्टेज में, जिसको हम प्री कोरलाइड रूट्स कहते हैं, जो ट्रांसफॉर्म होता है कोरलाइड्स रूट्स में अपॉन सक्सेसफुल कोलोनाइजेशन बाय साइनोबैक्टीरिया। जब साइनोबैक्टीरिया उसके ऊपर सक्सेसफुल कोलोनाइज है, मतलब कि अपनी बस्ती बना लेते हैं किसके ऊपर? प्री कोरलाइड रूट्स
कोलोलाइड रूट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं जब साइनोबैक्टीरिया उसके ऊपर अपना कॉलोनाइजेशन बना देते हैं, मतलब कि अपनी प्रजाति बना देते हैं, वहाँ पर रहने लगते हैं सब इकट्ठा होकर फैमिली बना करके। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से बताता हूँ एक बार यारी बात आपको। ये साइनोबैक्टीरिया जो फैकल्टेटिव सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है ऑटोट्रॉपिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ। ठीक है, साइकस जो होता है वो प्रोवाइड करता है फिक्स्ड कार्बन और स्टेबल एनवायरनमेंट टू साइनोबैक्टीरिया को इन एक्सचेंज फॉर फिक्स्ड नाइट्रोजन के एक्सचेंज के लिए। ठीक है, ये साइनोबैक्टीरिया इंडोसिम्बायंट्स होते हैं और ये रहते हैं किसके साथ, साइकस के रूट्स के साथ। ठीक है, इन एडिशन टू नॉर्मल रूट्स के एडिशन में साइकस डेवलप करता है स्पेशलाइज्ड सिम्बायोटिक ऑर्गन्स यंग एज में, जिनको हम प्री कोरोलाइड रूट्स कहते हैं, जो ट्रांसफॉर्म करता है कोरोलाइड रूट्स को बाय द कोलोनाइजेशन ऑफ साइनोबैक्टीरिया इनटू अ कोरोलाइड रूट्स, मतलब प्री कोरोलाइड रूट्स को कोलोलाइड रूट्स में ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा साइकस। ऑप्शन नंबर डी में कहा है, बी मतलब कि सी थर्ड में हमसे कहा है ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस। ब्रायोफाइट्स एम्फीबियंस होते हैं क्यों कि दे कैन मूव लाइक एम्फीबियन तरह मूव कर सकते हैं, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, टाइम प्लेस में मिलते हैं, या फिर रिक्वायर वाटर फॉर कैरिंग ऑन आउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बताइए ब्रायोफाइट्स एम्फीबियंस क्यों कहलाते हैं? एम्फीबियंस इसलिए कहते हैं बिकॉज दे रिक्वायर अ लेयर ऑफ वाटर फॉर कैरिंग आउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैरी करने के लिए उनको वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, ब्रायोफाइट को एम्फीबियंस इसलिए भी कहते हैं क्योंकि दे कंप्लीट द वेजिटेटिव फेज ऑन लैंड। वो अपना वेजिटेटिव फेज लैंड में कंप्लीट करते हैं, लेकिन वाटर नेसेसरी है फॉर इनको रिप्रोडक्टिव फेज के लिए वाटर नेसेसरी है उनको। ठीक है, वाटर उनके डिहाइड्रेशन ऑफ एंथ्रेडिया के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, अगला क्वेश्चन कहा है अ प्लांट इन विच स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय जाइगोट। ऐसा प्लांट जिसमें स्पोरोफिटिक जनरेशन जाइगोट के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, बताइए कौन सा प्लांट है? ड्रायोप्टेरिस, क्लेमाइडोमनस, स्लेजिनेला की पाइनस? ये होता है क्लेमाइडोमनस में। क्लेमाइडोमनस में जो प्लांट होता है वो स्पोरोफिटिक जनरेशन रिप्रेजेंट करता है जाइगोट के द्वारा। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, जैसे जैसे पाइनस होता है जो उसकी मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट, और सेम इज़ द केस ऑफ स्लेजिनेला और ड्रायोप्टेरिस। मतलब कि आप कह सकते हैं कि ड्रायोप्टेरिस और पाइनस और स्लेजिनेला इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है। कौन सी होती है मेन प्लांट बॉडी? स्पोरोफाइट्स होती है इसकी मेन प्लांट बॉडी। ठीक है, और इसने कहा है जो प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक जनरेशन रिप्रेजेंट करता है जाइगोट के द्वारा, तो वो क्लेमाइडोमनस में होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल वेयर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज़ अमंग द ऑर्गेनिज्म। जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है आर्टिफिशियल, वो कहाँ है बेस्ड है? नेचुरल एफिनिटीज़ पे अमंग द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कौन सा हो सकता है बताइए? आर्टिफिशियल की, नेचुरल की, फाइलोजेनेटिक की, सेक्सुअल? कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड है नेचुरल एफिनिटीज़ पर? बताइए। नॉर्मल क्वेश्चन से पता चल रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेचुरल इज बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटीज़ अमंग द ऑर्गेनिज्म। कौन सिस्टम? नेचुरल सिस्टम में बेस्ड है नेचुरल एफिनिटीज़ पे ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा है विच टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन वॉल्वक्स। वॉल्वक्स में कैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है? आपसे पिछले भी लेक्चर में कह चुका हूँ, इस लेक्चर में भी कह रहा हूँ कि ऑल ऑफ दिस बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। बहुत ध्यान से इनको ऑप्शन टिक करिएगा। ठीक है, और आपको कंफर्म लगते हैं कि यही हो सकते हैं तो ही टिक करिएगा, ना जल्दीबाजी मत करिएगा। समझ लीजिएगा क्वेश्चन, ये वाली चीज़ों को जरूर ध्यान रखिएगा। आइसोगैमस, अनाइसोगैमस, oogamous की ऑल ऑफ दिस, कौन सा आंसर करेक्ट है इसका? द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, oogamous करेक्ट आंसर इसका। oogamous वॉल्वक्स से पाया जाता है। ठीक है, oogamie एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मेल गैमीट स्मॉलर होता है और मोटाइल होता है, जबकि फीमेल गैमीट लार्जर होता है और नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, दिस इज़ द टाइप ऑफ अनाइसोगैमी। कैसी टाइप है? अनाइसोगैमी टाइप है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है यूनिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट्स के यूनिक फीचर इस कौन से बताइए। प्रोड्यूस स्पोर्स, हैव स्पोरोफाइट अटैच टू गैमेटोफाइट, या फिर लैक रूट्स, लैक वेस्कुलर टिश्यूज। कौन सा ब्रायोफाइट का यूनिक फीचर है? ब्रायोफाइट का यूनिक फीचर ऑप्शन नंबर बी है, हैव स्पोरोफाइट अटैच टू गैमेटोफाइट। उसमें स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से अटैच होते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट में जो प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की होती है, जो रिमेन्स अटैच होती है गैमेटोफाइट से और स्पोर्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जो स्पोरोफाइट होता है वो डिपेंडेंट होता है ऑन गैमेटोफाइट। जो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट पर डिपेंड होती है। तो क्या कहना था ऑप्शन नंबर बी। अब ये देखिए मैच द कॉलम कहा है हमसे इसने। ए में कहा है फूड अगर एल्गिन कैराजीनन। बी में कहा है ब्राउन एल्गी, प्रोफाइरा, लैमिनेरिया, जेलिडियम, ग्लेसिरिया, रेड एल्गी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका बताइए। चलिए आइए मैच करते हैं, बताइए। देखिए सबसे पहले तो आप बताता हूँ कि जो अगर होता है वो ब्राउन एल्गी होता है। अगर कैसा होता है? ब्राउन एल्गी होता है, ठीक है। सॉरी आई एम सॉरी अगर ब्राउन एल्गी नहीं होता है, अगर होता है क्या? जेलिडियम और ग्लेसिरिया होता है अगर। एल्गिन इज़ अ ब्राउन एल्गी और फूड, ठीक है। अब कैरागिन सोचिए, कैरागिन होता है रेड एल्गी और फूड होता है प्रोफाइरा और लैमिनेरिया। मतलब कि ए का सेकंड, ठीक है, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट एंड डी का फोर्थ। बताइए ढूंढिए कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसमें। ढूंढिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए का सेकंड मतलब कि ये दोनों ए और बी में हो सकते हैं। बी का थर्ड ये भी हो सकता है। सी का फर्स्ट। चलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसका। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट है इसका। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। फूड का प्रोफाइरा मतलब कि बी, एगर का जेलिडियम वाला है, एल्गिन का ये वाला और ये इसका ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जिम्नोस्पर्म आर रिफर टू एज नेक्ड सीड्स प्लांट। जिम्नोस्पर्म रिफर करता है नेक्ड सीड्स प्लांट क्योंकि उनके पास ओव्यूल नहीं होता है, ओव्यूल की कमी होती है, ओवरीज की कमी होती है, सीड कोट नहीं होता या फिर एम्ब्रियो अनप्रोटेक्टेड होता है। बताइए। जिम्नोस्पर्म रिफर करता है नेक्ड सीड प्लांट से क्योंकि उनके पास ओवरी की कमी होती है, बिकॉज दे लैक ओवरीज, ठीक है। इन जिम्नोस्पर्म्स एम्ब्रियो और सीड फॉर्मेशन होते हैं लेकिन फूड फॉर्मेशन नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म्स में एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, सीड फॉर्मेशन होता है, लेकिन फूड फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। इन जिम्नोस्पर्म में सीड एक्सपोज होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ मेगा स्पोरोफिल्स में। जिम्नोस्पर्म्स में सीड क्या होते हैं? एक्सपोज होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ मेगा स्पोरोफिल्स में। मेगा स्पोरोफिल्स के सरफेस पर जिम्नोस्पर्म में सीड एक्सपोज होते हैं क्योंकि बाद में दे आर नॉट फ्लडेड टू फॉर्म पिस्टल। बाद में वो पिस्टल्स नहीं फॉर्म करते हैं और देयरफॉर दे हैव डू नॉट हैव ओवरी। इसी वजह से उनके पास ओवरी नहीं होती है और वो फ्रूट नहीं बनाते हैं, सीड और एम्ब्रियो बनाते हैं, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म हैव लैक ओवरीज। विच सेट कैरेक्टरिस्टिक इज स्पेसिफिक टू रेड एल्गी। रेड एल्गी के लिए कौन से स्पेसिफिक कैरेक्टर है? ऑप्शन नंबर ए में कहा है फाइकोबिलिन्स, क्लोरोफिल ए एंड सी। ऑप्शन नंबर बी में कहा है क्लोरोफिल ए एंड डी, फ्लोरिडियन स्टार्च। सी में कहा है फ्लैजेला एब्सेंट होता है, मैनिटॉल। डी में कहा है फ्यूकोजैंथिनिन, फ्लोरिडियन स्टार्च। बताइए कौन से स्पेसिफिक कैरेक्टर है रेड एल्गी का? द स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ रेड एल्गी इज ऑप्शन नंबर बी। क्लोरोफिल ए और डी होते हैं और फ्लोरिडियन स्टार्च होते हैं रेड एल्गी में, ठीक है। रेड एल्गी को हम रोडोफाइसी भी कहते हैं और जनरली मैरीन होते हैं रेड एल्गी, ओके।
क्या कहते हैं, रोडोफाइसिया, और जनरली मैरीन होती हैं। और रेड एल्गी में एग्जांपल बताऊं जैसे पॉलीसाइफोनिया, जेलिडियम पोरफायरा, ये क्या है, रेड एल्गी के एग्जांपल हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उसमें क्लोरोफिल ए और डी होता है और फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। जिम्नोस्पर्म क्या इंक्लूड नहीं होता, मतलब जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं आते हैं, हर्ब, श्रब, ट्रीज, बोथ ए एंड बी, बताइए जिम्नोस्पर्म्स में क्या नहीं आते हैं, हर्ब, श्रब्स, ट्रीज, बोथ ए एंड बी। जिम्नोस्पर्म्स में हर्ब्स नहीं आते हैं। हर्ब्स क्या होते हैं, हर्ब्स शॉर्ट्स प्लांट्स होते हैं, ठीक है, सब्स भी होते हैं लेकिन हर्ब्स नहीं आता जिम्नोस्पर्म्स में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड बी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, करेक्ट बोथ ए एंड बी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर स्टेटमेंट, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू साइकस, के रिस्पेक्ट में करेक्ट ऑप्शन चूज करना, ठीक है। ए में दिया है अनब्रांच्ड स्टेम, बी में दिया है डायोसियस प्लांट, सी में दिया है लीव्स आर सिंपल नीडल लाइक, डी में दिया है प्रेजेंस ऑफ कोरोलाइड रूट्स, और ई में दिया है पॉलन ग्रेन्स आर कैरियर बाय एयर एंड इंसेक्ट्स। बताइए साइकस के हिसाब से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। साइकस में अनब्रांच्ड स्टेम होती है, जी हाँ होती है। डायोसियस प्लांट होते हैं साइकस, सोचिए मोनोएशियस नहीं होता, डायोसियस होते हैं वो। लीव्स आर सिंपल नीडल लाइक, साइकस में लीव्स सिंपल और नीडल लाइक होते हैं, जी नहीं, दिस इज नॉट अ कैक्टस प्लांट्स। प्रेजेंस ऑफ कोलोराइड रूट्स, जी हाँ कोलोराइड रूट भी होते हैं उसमें, ध्यान से पढ़िएगा एनसीईआरटी, उसमें लिखा साफ साफ। पोलन ग्रेन्स आर कैरियर बाय एयर एंड इंसेक्ट, साइकस में जी नहीं, एयर और इंसेक्ट नहीं कैरी करते हैं, वाटर से होता है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए बी डी, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ए सी डी ए बी डी, ना 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 ना, ये नहीं, बाकी कोई, ए नंबर करेक्ट है। सिलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर, इनकरेक्टली मैच्ड पेयर सिलेक्ट करना, ठीक है। साइलोप्सिडा साइलोटम, लाइकोप्सिडा सेलेजिनेला, स्फेनोप्सिडा डायोप्टेरिस, टेरोप्सिडा एडियंटम। कौन सा इनकरेक्टली मैच, कौन सा गलत, बताइए, गलत 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 सोचिए, गलत कौन सा गलत है। सॉरी एवरीवन, थोड़ा गलती आ गई थी, प्रॉब्लम आ गई थोड़ा सा, सॉरी, हाँ तो मेरी गलती है वो। तो हाँ अब बताइए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड पेयर, बताइए। ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्टली मैच्ड पेयर, स्फेनोप्सिडा डायोप्टेरिस, ये इनकरेक्टली मैच्ड पेयर है क्योंकि डायोप्टेरिस नहीं होता है, उसमें इक्विस्टेम होता है। स्फेनोप्सिडा में डायोप्टेरिस नहीं होता, इक्विस्टेम होता है, ठीक है। लाइकोप्सिडा में सेलेजिनेला, लाइकोपोडियम ये होते हैं। और जो फिलिकोप्सिडा होता है उसको हम टेरोप्सिडा भी कहते हैं, ठीक है। उसमें पिटेरिस होता है, एडियंटम होता है और एरियोप्टेरिस होता है, डायोप्टेरिस, ठीक है। डायोप्टेरिस टेरोप्सिडा में होता है, ना कि स्फेनोप्सिडा में होता है। और टेरोप्सिडा को हम फिलिकोप्सिडा भी कहते हैं। और ये सिलोप्सिडा में होता है, वो तो उसमें तो साइलोटम होता ही है, मतलब कि सिलोप्सिडा में साइलोटम होता है। लाइकोप्सिडा में सेलेजिनेला के साथ एडियंटम भी होता है, सॉरी एडियंटम क्या कह रहा हूँ, लाइकोपोडियम होता है, लाइकोपोडियम। इसमें ये स्फेनोप्सिडा में डायोप्टेरिस नहीं होता, इसमें होता है इक्विस्टेम, ठीक है। और जो टेरोप्सिडा उद्या है हम लोगों को, इसको हम फिलिकोप्सिडा भी कहते हैं। इसमें पिटेरिस होता है, मतलब टेरिस होता है, एडियंटम होता है और डायोप्टेरिस होता है। डायोप्टेरिस इसमें आता है, ना कि इसमें आता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉस, मॉस नहीं है, बताइए कौन सा मॉस नहीं है। पॉलीट्राइकम, स्पैगनम, फुनेरिया, इरिसिया, कौन सा मॉस नहीं है। देखिए पॉलीट्राइकम है, स्पैगनम है, फिनेरिया है, रिसिया नहीं है मॉस। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रिसिया इज अ लिवरवॉर्ट। क्या है, लिवरवॉर्ट, लिवरवॉर्ट्स, रिसिया इज अ लिवरवॉर्ट। अगला कहा है, मैच
1 and 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, फर्स्ट में दिया है नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, फेनोरागैम्स, और सेकंड में दिया जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, एल्गी, ब्रायोफाइट्स। बताइए कौन सा ऑप्शन मतलब कि मैच कौन सा सही होगा, सोचिए। चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को, सोच लिया। तो नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स होते हैं, नॉन वेस्कुलर जिसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं, वो तो भाई देखो स्टार्टिंग प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम नहीं होते, मतलब एल्गी और ब्रायोफाइट्स नहीं होंगे। ठीक है, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहाँ है तो टेरिडोफाइट्स और फेनोरागैम्स और जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, मतलब ए का थर्ड और इसका ये ए नंबर सही है हमारा। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्रिप्टोगैम्स वो प्लांट्स होते हैं जिसमें सीड नहीं होता है। ठीक है, फेनोरागैम्स वो होते हैं जिसमें सीड होता है। ठीक है, और एल्गी और ब्रायोफाइट्स हैं वो नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स है, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म वो फेनोरागैम्स है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा हो ए। अगला कहा है प्लांट क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय कैरोलस लिनियस was artificial because it was based on, जो प्लांट क्लासिफिकेशन वो प्रपोज किया था कैरोलस लिनस ने, was artificial because क्योंकि it was based on, वो बेस्ड है किस पर बेस्ड है, only a few morphological character, all the possible characters, anatomical characters which are adaptive in nature, physiological and morphological characters। बताइए जो प्लांट क्लासिफिकेशन है कैरोलस लिनस ने प्रपोज किया था आर्टिफिशियली, वो किस पर बेस्ड है। प्लांट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ओनली अ फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। प्लांट क्लासिफिकेशन जो कैरोलस लिनस ने प्रपोज किया था वो फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर बेस्ड है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला कहा है क्वेश्चन हम लोगों को, द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच विद रिस्पेक्ट टू एल्गी, एल्गी के रिस्पेक्ट में कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर ए में कहा है वह सिंपल होते हैं, थायलॉइड होते हैं, लार्जली एक्वेटिक होते हैं, दे अकर इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स इंक्लूड मॉइस्ट स्टोन, सॉइल और वुड, द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी आर हाईली कॉन्स्टेंट। कौन से ऑप्शन स्टेटमेंट सही हैं इसके, सोचिए। देखिए मैं बताता हूँ, वे सिंपल भी होते हैं एल्गी, थायलॉइड भी होते हैं, और लार्जली एक्वेटिक पानी पाए जाते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, दे अकर इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट। जी हाँ, अलग अलग हैबिटेट पाए जाते हैं, रेड एल्गी हो गई, ब्राउन एल्गी हो गई, सब अलग अलग हैबिटेट में पाए जाते हैं, ग्रीन एल्गी हो गई, मॉइस्ट स्टोन, सॉइल और वुड। जी हाँ, दे द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी हाईली कांस्टेंट। जी नहीं, कोई उनका साइज़ कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, कभी छोटी कोई साइज़ ही नहीं है उनका एल्गी का, कैसा साइज़ हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट और रॉन्ग। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, ए और बी आर करेक्ट। ठीक है, एल्गी आर क्लासिफाइड इन डिवीजन थैलोफाइट, थैलोफाइटा के डिवीजन में एल्गी को क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं वो कहाँ पर एक्वेटिक एल्गी होती हैं, वो कहाँ पाई जाती हैं, मतलब कि अभी समझ लीजिए एल्गी होते हैं उनको थैलोफाइटा में डिवीजन किया गया है। ठीक है, और इधर बताता हूँ मैं, जो एक्वेटिक होता है मतलब जो एक्वेटिक एल्गी होती है कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, पॉन्ड्स में, स्ट्रीम्स में, ओशन में, वेट रॉक्स में, वेट सॉइल में। ठीक है, और थैलॉइड और अनऑर्गेनाइज्ड बॉडी स्ट्रक्चर होता है एल्गी का, वो नॉट डिफ्रेंशिएटेड प्रॉपर रूट्स एंड स्टेम्स, मतलब कि ऐसे एल्गी जिनका कोई स्ट्रक्चर नहीं बॉडी का, तो उनमें प्रॉपर रूट्स नहीं होती है, ना ही स्टेम होती है, ना ही लीव्स होती हैं। ठीक है, और जो फॉर्म और नेचर होता है थैलस का, वो कैसा होता है, विविड होता है, मजबूत होता है, मजबूत कह सकते हैं मतलब कि थोड़ा बड़ा होता है, ये कह सकते हो। ठीक है, वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है जैसे कोलरा में होता है, फिलामेंटस हो सकता है, उसका थैलस कैसा हो सकता है, यूनिसेलुलर हो सकता है जो कोलरा में पाया जाता है, फिलामेंटस हो सकता है जो स्पाइरोगैरा में पाया जाता है, कॉलोनियल हो सकता है जो वॉल्वक्स से पाया जाता है, फिलामेंटस होता है विद अ होल्ड फास्ट एंड स्ट्राइप्स। फिलामेंटस होता है तो उसमें क्या होता है, होल्ड फास्ट और स्ट्राइप होते हैं जो लैमिनेरिया में पाया जाता है। ठीक है,
मैं आपको एल्गी कितने सारे मैंने वो बता दिया कि एल्गी क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं। मैं एक बार फिर से आपको इसे रिपीट कर देता हूँ, इसको आप देखिए, मैं फुल इंग्लिश में रिपीट करता हूँ अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। एल्गी आर फाउंड इन पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, ओशंस, वेट रॉक ऑन वेट सॉइल, ठीक है। उनका थैलॉइड और अनऑर्गेनाइज बॉडी स्ट्रक्चर होता है विच इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू प्रॉपर रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, ठीक है। द फॉर्म और द नेचर ऑफ द एल्गी थैलस इज विविड, ठीक है। दे मे बी यूनिसेलुलर विच इज फाउंड इन कोलरा, फिलामेंटस फाउंड इन स्पायरोगेरा, कॉलोनियल फाउंड इन वॉलवॉक्स, फिलामेंटस विद अ होल्ड फास्ट एंड स्ट्राइप फाउंड इन लेमिनेरिया, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उसमें साइज एल्गी का कांस्टेंट नहीं होता, अलग अलग साइज होता है। बता दें दिए भी, यूनिसेलुलर, फिलामेंटस, कॉलोनियल और होल्ड फास्ट स्ट्राइप। अगला क्वेश्चन कहा है विच काइंड ऑफ डिवीजन विल ऑकर इन जाइगोट एंड स्पोर मदर सेल रिस्पेक्टिवली इन ब्रायोफाइट्स। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा पाया जाता है? जाइगोट में माइटोसिस पाया जाता है और स्पोर ऑफ मदर सेल पाया जाता है मियोसिस, ठीक है। जाइगोट में क्या पाया जाता है? माइटोसिस पाया जाता है जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बनाता है, और स्पोर मदर सेल में मियोसिस पाया जाता है जो बिगिनिंग ऑफ द गैमेटोफाइट को अगेन दोबारा करता है, मतलब कि जो गैमेटोफाइट की बिगिनिंग होती है उसे दोबारा करता है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोसिस एंड मियोसिस। अगला क्वेश्चन कहा है इन फन, फन में स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन, इस फन में स्पोर्स कहाँ फॉर्म होते हैं? स्पोरेंजियम में, यूगोनियम में, आर्गोनियम में, स्टोमियम में। बहुत सिंपल सा आंसर है, फन में स्पोरेंजियम में पाए जाएंगे, बड़ी बात है। स्पोर्स कहाँ पाए जाएंगे? स्पोरेंजियम में, ठीक है। स्पोरोफाइट्स जो होते हैं वो स्पोरेंजिया बियर करते हैं। स्पोरोफाइट्स में स्पोरेंजिया होता है जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, और जो स्पोरेंजिया होता है वो सबटेंड होता है लीफ लाइक अपेंडेजेस में, जिनको हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। स्पोरेंजिया होता है वो सबटेंड होता है कहाँ पर? लीफ लाइक अपेंडेजेस में, इसको हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। कुछ केसेस में स्पोरोफिल्स जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम स्ट्रॉबली कहते हैं। कुछ केसेस में जो स्पोरोफिल्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम स्ट्रॉबली कहते हैं और कोन्स भी कहते हैं। जैसे सेलेजेना और इक्विसेटम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है स्ट्रॉबली, कोन और कोन्स? फाउंड इन सेलेजेनेला और इक्विसेटम। ये वाला ऑप्शन क्वेश्चन आ चुका है पीवाईक्यू में कि स्ट्रॉबेरी और कोन्स किसमें पाए जाते हैं। ऑप्शन में इक्विसेटम भी था और सेलेजेनेला नहीं था, तो याद रखिएगा। और उसमें इक्विसेटम करेक्ट आंसर था, तो इक्विसेटम में पाए जाते हैं और सेलेजेनेला में पाए जाते हैं। इस चैप्टर में आप ध्यान तो मतलब बाकी चीज़ पढ़ना ही पढ़ना, लेकिन एग्जाम्पल्स को मोस्टली ध्यान रखना है इस चैप्टर में और पिछले चैप्टर में और अगले बार आने वाले चैप्टर में। मतलब कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, प्लांट किंगडम में और एनिमल किंगडम में, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से एग्जाम्पल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होगा ए। अगला कहा टेरिडोफाइट आर मोर एडवांस दैन ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट ज़्यादा एडवांस है। कौन सा फीचर से टेरिडोफाइट का जस्टिफाई कर रहा है स्टेटमेंट? बताइए किस में एडवांस है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन में, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में, प्रेजेंट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू में, कि मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट में? बताइए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि प्लांट बॉडी क्या मोर एडवांस है? आई विल गिव यू 10 मोर सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। द करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। अब बताता हूँ मैं कौन कौन सा इसमें ऐसा ऑप्शन है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्या ऐसा हो सकता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन में? नहीं, ये गलत होगा। अब भाई 2 ऑप्शन, भैया मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, 2 ऑप्शन तो होंगे, ये बनी बात है नॉर्मल सी। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में डिफरेंस करता है और प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू में होता है डिफरेंस, ठीक है, क्योंकि ब्रायोफाइट्स में वैस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं। ओके, तो ब्रायोफाइट्स नॉर्मल प्लांट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस में होती है? स्टिलागो में, व्हीट में, फुनेरियम, पॉलीट्राइकम में। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फाउंड इन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल स्टिलागो में,
उस तलागों में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है। ठीक है, जो फ्यूकस होता है वो एक प्रकार का एल्गा होता है जो एग्जिबिट करता है, क्या एग्जिबिट करता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जो एक प्रकार का एक्सेप्शन है। ठीक है, तो फ्यूकस होता है वो क्या करता है, एग्जिबिट करता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जो एक प्रकार का एक्सेप्शन है। और जो पॉलीट्राइकम ऑफ फ्यूनेरिया होता है वो शो करते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मतलब कि पॉलीट्राइकम ऑफ फ्यूनेरिया क्या शो करते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, और जो वीट होता है वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल करता है, एक उस तलाव करता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये दोनों हैप्लोडिप्लॉन्टिक करते हैं और ये दोनों हैप्लोडिप्लॉन्टिक करते हैं और ये क्या करता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल करता है ये। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल में प्रोमिनेंट फेज किस में पाया जाता है, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, सीटा, स्पोरोगोनियम। बताइए, ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल में प्रोमिनेंट फेज किस में पाया जाता है, इट इज फाउंड इन गैमेटोफाइट। ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल में प्रोमिनेंट फेज फाउंड इन गैमेटोफाइट। ठीक है, जो प्रोमिनेंट फेज होता है प्लांट बॉडी में वो गैमेटोफाइट पाया जाता है और हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। ओके, और डाइगोट होता है वो डेवलप होता है पार्शियली पैरासिटिक फेज, जिसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं, विच इज़ पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। जो पार्शियली किस में डिपेंड होता है, गैमेटोफाइट में डिपेंड होता है। और ये दिस अंडरगो द मियोसिस, मतलब इसमें मियोसिस प्रोसेस होती है। मैं फिर से बता दूँ, जो प्रोमिनेंट फेज होता है लाइफ साइकिल का वो ब्रायोफाइट्स का, वो गैमेटोफाइट का होता है। ठीक है, और वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। और जो जाइगोट होता है वो डेवलप होता है पार्शियली पैरासिटिक फेज, जिसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं, विच इज़ पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट एंड दिस अंडरगो द मियोसिस प्रोसेस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गैमेटोफाइट। तो फाइनली गाइस वी हैव कंप्लीट दिस सेशन एंड थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। तो एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला वीडियो आएगा आप लोगों का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो बने रहिए हमारे साथ एंड हमारे साथ निभाते रहिए और तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।